अच्छा, थोड़ा सा ना रिवाइज कर लेता हूँ फटाफट से कि अभी तक क्या क्या किया है। ये मैंने शुरू पे ये बताया था कि अगर मेरे पास दो फोर्सेस हैं पी और क्यू, उनका दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, द रिजल्टेंट विल बी एक्टिंग अलोंग द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम आर। और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा, अगर पी और क्यू के बीच एंगल अल्फा है और आर ने एंगल थीटा बनाया विद फोर्स पी, देन आर इज पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस 2pq cos alpha. So this is r square. So this is magnitude. R cos theta is equal to p plus q cos alpha, कि ये r का इस डायरेक्शन में जो रिजॉल्व्ड पार्ट है और r का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो रिजॉल्व्ड पार्ट है, दैट इज q साइन अल्फा। और इन दोनों को डिवाइड करके टेन थीटा का फॉर्मूला था हमारे पास साइन अल्फा, क्यू साइन अल्फा ओवर पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। फिर इसके बाद ये बताया था कि सपोज आर इज ए फोर्स, वी वांट टू फाइंड इट्स कंपोनेंट्स इन टू डायरेक्शंस which are making angles alpha and beta with r. सो ये बीटा अगर इधर P है तो इधर Q है। सो कंपोनेंट्स ऑफ दिस आर, पहले वाले केस में था P और Q फोर्सेस गिवन है, उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। अब उलट है कि R फोर्स इज गिवन, वी आर टू फाइंड इट्स टू कंपोनेंट्स ऑफ R which are making angles alpha and beta with force R। R वो कौन से कंपोनेंट है? तो P की वैल्यू हमारे पास आई थी R साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा, एंड Q इज P R Q is R साइन अल्फा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा। तो R से ये P और Q कंप्यूट कर सकते हैं, टू कंपोनेंट्स मेकिंग एन एंगल अल्फा एंड बीटा। Third thing is the components which are a right angle to each other are called resolved part, resolved parts of R। कि अभी P और Q के बीच एंगल अल्फा प्लस बीटा है, तो अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, फिर जो P और Q होंगे उसका नाम कंपोनेंट की बजाय ये होगा रिजॉल्व्ड पार्ट्स। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री गिव्स दिस P इज इक्वल टू, यहाँ पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा 90 पुट करेंगे, P ये साइन 90 आ जाएगा, इधर भी साइन 91 हो जाएगा। ऊपर बीटा की वैल्यू, अगर अल्फा प्लस बीटा 90 है तो बीटा इज 90 माइनस अल्फा, तो साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा। सो यहाँ पे आर कॉस अल्फा और Q की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी अल्फा है तो आर साइन अल्फा आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास अगर ये फोर्स आर है, इसके मैं दो कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर,
one is in this direction and other is at right angle, then this thing is r. If this angle is alpha, horizontal component will be r cos alpha and vertical component will be r sin अल्फा. और इन कंपोनेंट्स को हम बोलेंगे रिजॉल्व्ड पार्ट्स. ये चीज याद रखनी है. क्वेश्चन, द रिजल्टेंट of P and Q is R. If magnitude of resolved part, if magnitude of resolved part of R in direction of P, direction of P is Q, then find angle between the given forces. Find angle between P and Q. अच्छा, अब मेरे पास दो फोर्सेस है P और Q और उनका रिजल्टेंट R है. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ R इन डायरेक्शन ऑफ P इज Q, ये दिया हुआ कि यहाँ पे एक फोर्स P है, एक फोर्स Q है और इनका रिजल्टेंट R है. तो R का रिजॉल्व्ड पार्ट इस डायरेक्शन में वो Q दिया हुआ है. तो हमने इन दो फोर्सेस के बीच एंगल फाइंड आउट करना है, P और Q के बीच कितना है. मैं कहता हूं कि मान लीजिए ये एंगल थीटा है. तो जो R का रिजॉल्व्ड पार्ट है इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, रिजॉल्व्ड पार्ट्स आर, जो इस डायरेक्शन वाला रिजॉल्व्ड पार्ट है वो है R cos थीटा और जो ऊपर वाली डायरेक्शन का रिजॉल्व्ड पार्ट है वो है R sin थीटा. तो अब हमारे क्वेश्चन में ये दिया कि द रिजॉल्व्ड पार्ट अलोंग डायरेक्शन ऑफ P इज Q, ये दिया हुआ है. सो दिस इज गिवन. ऑल्सो वी नो R cos थीटा. अब R cos थीटा, जो मैंने ये फॉर्मूला ऊपर लिखा था सबसे पहले, ये R cos थीटा किस चीज के बराबर है? दिस इज P प्लस Q cos अल्फा. सो R cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास फोर्स P है तो ये आएगा P प्लस इधर जो Q फोर्स है, और मान लीजिए ये P और Q के बीच एंगल अल्फा है जो कि मैंने फाइंड आउट करना है. सो P प्लस Q cos अल्फा. तो अब ये रिजॉल्व्ड पार्ट हमें दिया हुआ है Q, तो यहाँ वैल्यू Q पुट कर देता हूँ. सो दिस इंप्लाइज Q इज इक्वल टू P प्लस Q cos अल्फा. सो दिस इंप्लाइज, यहाँ से Q इधर लेके आ गए तो 1 - cos अल्फा into Q is equal to P. So this implies 1 - cos 2 थीटा का 1 - cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin² थीटा. 2 sin² थीटा. तो अगर 2 थीटा की बजाय यहाँ पे थीटा हो, हाफ हो, तो इधर भी हाफ कर देना है. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin² अल्फा/2. और ये Q इधर डिवाइड कर दो, P/Q. 2 से भी डिवाइड कर दो और स्केयर रूट कर दो. sin अल्फा/2 इज इक्वल टू P/2Q का स्केयर रूट. सो दिस इंप्लाइज अल्फा/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्केयर रूट ऑफ P/2Q. और ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई कर दो और यहां से 2 हटा दो. सो अल्फा जो कंप्यूट करना था उसका ये आंसर आ गया. एक फोर्स 5 यूनिट है, एक 10 यूनिट है और एक 13 यूनिट है. ये 13 यूनिट है
और इनके बीच एंगल जो है वो 120 दिया हुआ है उसने। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अब जब दो फोर्सेस होती थी तब तो हमें पता कि रिजल्टेंट ऑफ पैरेललोग्राम का डायगोनल है। अब मेरे को नहीं पता कि ये जो रिजल्टेंट है वो इधर है, कहाँ पे है वो हमें नहीं पता कि किधर होगा। तो मैं ऐसे ही एक डायरेक्शन ये साइड पे कहीं पे बना लेता हूँ कि लेट दिस बी ए रिजल्टेंट। पर इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखा हो, तो तभी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस ही ना हो तो फिर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसके मेजर करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस भी लगा लेता हूँ कि इधर मान लेते हैं ये एक्स डायरेक्शन है, और इधर ये मान लिया वाई डायरेक्शन है, और आर ने थीटा एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के साथ। तो मैंने एक आर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और एक ये कैलकुलेट करना है कि ये एंगल थीटा कितना है। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है इसके पैरेलल पैरेलल यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दो कि इधर पी के ऊपर रख दो एक्स एक्सिस। सो दिस इज एक्स एक्सिस, और यहाँ इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये लिख दो वाई एक्सिस। अच्छा, तो अब इसी तरह मैं पहले इस 5 का, 10 का और 13 का, इन सब का एंगल देखता हूँ एक्स एक्सिस के साथ कितना है। तो जितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ है सबका कॉस कर देना है। 5 कॉस, अब इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना है, 0 डिग्री है क्योंकि वो तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। प्लस 10 कॉस, ये एंगल हमें दिया हुआ है 120 डिग्री। तो 5 cos 120 डिग्री प्लस 13 cos, अब इसका एंगल ये वाला, अब 120 यहां तक क्या, 120 आगे तो ये 240 हो गया। तो मेरे पास आएगा 5 cos 0। 5 cos 0, cos 0 1 होता है तो 5 आ गया। अब cos 120 डिग्री, तो cos 120 का मतलब ये है, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 + 30। cos 90 + थीटा होता है माइनस साइन थीटा, सो माइनस sin 30 डिग्री, sin 30 1/2, सो यहाँ पे आएगा -1/2 × 10। और इधर आएगा cos 240। cos 240 को लिख सकते हैं 240 इज 180 + 60। तो cos पाई + थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये कॉस है, कॉस भी माइनस साइन है, साइन भी का फार्मूला लगेगा। तो ये कॉस पाई + थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे -cos 60। -cos 60 का मतलब है -sin 30, दैट इज -1/2। तो यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस, नहीं यहाँ पे -1/2 13। पता चल गया जी। तो इसको कंप्यूट कर लें तो ये दोनों तो कट गए आपस में, और ये यहाँ पे आएगा -13/2। अब एंगल तो कंप्यूट किए हुए हैं, सिर्फ कॉस हटा के इनके साथ साइन लगा दो। 5 sin 0 +10 sin 120 +13 sin 240, दिस इज इक्वल टू sin 0 0 है, sin 120, इसको 90 + 30 लिख दो। sin 90 + थीटा होता है कॉस थीटा, सो cos 30 डिग्री, cos 30 इज √3/2, सो +10 × √3/2
और इधर आएगा, अगर मैंने इसका साइन कैलकुलेट करना है, साइन पाई प्लस थीटा, तो ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे इसका माइनस साइन थीटा कर दो, माइनस साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री √3/2। सो यहाँ पे -13 इंटू √3/2। तो अगर √3/2 इसमें से कॉमन ले लें तो 13 माइनस 10 माइनस 13 -3 एंड √3/2। तो अब ये मेरे पास आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो मैंने डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब डिवाइड कर देता हूँ इसका। टेन थीटा इज इक्वल टू -3√3 बाय 2 डिवाइडेड बाय दिस। तो मतलब उसका रेसिप्रोकल कर दो, -2/13। तो ये 2 इससे कट गया, माइनस भी कट गया, साइन तो मेरे पास 3√3/13। ये चीज कैलकुलेट हो जाएगा इसका एंगल। और अब आर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों को स्केयर और ऐड कर दो। तो दोनों को स्केयर और ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा आर स्केयर इज इक्वल टू इसको और इसको स्केयर और ऐड कर दो। तो उधर आएगा 169/4 प्लस 27/4। दिस इज इक्वल टू 196/4 implies R is equal to 14/2। 2 7 जार। सो ये आंसर ट्रायंगल दी हुई है ए बी और सी। ए बी सी। अब कहता है इफ फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड पी क्यू आर एक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल टू साइड्स बी सी सी ए बी। सो बीसी के पैरेलल एक फोर्स एक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, ये पी फोर्स बीसी के पैरेलल। और सिमिलरली सीए के पैरेलल क्यू फोर्स एक्ट कर रही है, ये लाइन है सी ए। तो इसके पैरेलल मैं ड्रा कर देता हूं ये लाइन, इधर क्यू फोर्स एक्ट कर रही है। और ए बी के पैरेलल आर फोर्स एक्ट कर रही है। सो दिस इज ए बी। इसके पैरेलल लाइन ये ड्रा कर देते हैं, ए बी के पैरेलल आर फोर्स एक्ट कर रही है, पी क्यू आर। जो तीनों फोर्सेस है वो एक पॉइंट से पास हो रही है, ये दिया हुआ है सारा कुछ। प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज दिस। सो अब हमारा काम है कि प्रूव दैट रिजल्टेंट ऑफ पी क्यू आर इज पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस आर स्क्र, पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस आर स्क्र -2 QAR 2 QR cos A 2 PR cos B 2 PR cos B -2 PQ cos C -2 PQ cos C। ये हमने प्रूव करना है। एक्स वाई जो है वो अपने हाथ में है कि एक्सेस की मैं किस फोर्स के अलोंग एक्स रखूं या वाई रखूं। किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि हम सोच के देखें कि किस फोर्स को हम एक्स या वाई बोलें कि हमारे एंगल्स कंप्यूट हो जाएं। अब मेरे को एंगल कौन कौन से कैलकुलेट करने हैं कि ये क्यू और पी के बीच ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है। इस बार इसने एंगल्स नहीं दिए, तो वो एंगल कंप्यूट करने के लिए हमें उसने ये वाला एक अलग से चीज दे दी कि ये जो फोर्सेस है इस ट्रायंगल की साइड्स के पैरेलल है।
तो इस कंसेप्ट को किसी तरह से समझ के तो एंगल्स यहां से फाइंड आउट करके उधर लगाते हैं। तो अब पहले देखें, पी का एक्स एक्सिस के साथ तो एंगल जीरो ही है। क्यू फोर्स का ये एंगल कितना है एक्स के साथ, तो क्यू फोर्स इसके पैरेलल है, ये क्यू। तो इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, ये एंगल कितने, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। अब मेरे आंसर में देखिए, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी एंगल्स में ए बी सी आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी, वो इन्हीं एबीसी की टर्म में ही लिखना है। तो अगर ये इनसाइड वाले एंगल को मैं सी मान लूं, तो आउटसाइड वाला एंगल 180 माइनस सी हो जाएगा। इसको मैं पाई माइनस सी लिख लेता हूँ। सो इसका मतलब कि ये वाला एंगल जो है, सो दिस इज पाई माइनस सी। अच्छा, अब उसके बाद मेरे को ये वाला एंगल चाहिए पूरा, यहां से लेके यहां तक। तो मैं वो कैसे कंप्यूट करूंगा, तो अब वो कंप्यूट करने के लिए क्या करें, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लें। अब मान लीजिए कि ये वाला एंगल ए है, तो इसका जो बाहर वाला एंगल है वो कितना हो गया, ये पाई माइनस ए। अच्छा, तो अब ये लाइन जो है, ये लाइन अगर मैं इसके पैरेलल पैरेलल यहां ड्रा कर लूं, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इतना सा जो पाई माइनस ए है वो इसके बराबर होगा। सो दिस इज ऑल्सो पाई माइनस ए। तो मेरे को अब ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, इसका मतलब इधर इधर वाला एंगल मेरे को पता चल गया। सो दिस एंगल इज पाई माइनस ए। पर मैंने तो टोटल एंगल लेना है अपने क्वेश्चन में। टोटल एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस ए प्लस सी। सो दिस एंगल इज 2 पाई माइनस ए प्लस सी। पर आपको ये पता है किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है, ए प्लस बी प्लस सी, वो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ए प्लस सी जो है वो कितना आ जाएगा यहाँ, पाई माइनस बी। तो ये वैल्यू मैं ए प्लस सी की यहाँ पुट कर देता हूँ, पाई माइनस बी। तो 2 पाई में से वो पाई कैंसिल हो गया, तो पाई रह जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो पाई प्लस बी। तो ये एंगल्स मेरे आ गए जो मैंने कंप्यूट करने थे। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ कि वी हैव एस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी कॉस जीरो प्लस क्यू कॉस पाई माइनस सी प्लस आर कॉस ये पाई प्लस बी। एंगल्स की कैलकुलेशन समझ आ गई है जी। यस सर। हम्म, तो अब देखते हैं। दिस थिंग इज इक्वल टू पी कॉस जीरो का तो पी आ जाएगा प्लस क्यू कॉस पाई माइनस सी। ये कितना आएगा, कॉस पाई माइनस सी इज कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे माइनस लगाना है मुझे, यहाँ पे माइनस कॉस सी, और इधर आएगा कॉस पाई प्लस बी। तो cos pi plus theta is also minus cos theta. So this is minus r cos b। ये आ जाएगा p माइनस क्यू cos c माइनस r cos b। और सिमिलरली अब हम s साइन थीटा ये कैलकुलेट करते हैं। तो एंगल्स तो कैलकुलेट किए ही पड़े हैं, cos की जगह पे साइन लगा दो।
पी साइन 0 प्लस क्यू साइन पाई माइनस सी प्लस आर साइन पाई प्लस बी। साइन 0 इज 0 तो ये 0 हो गया, प्लस क्यू साइन पाई माइनस सी। तो साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन पाई माइनस सी। ये कॉस सी के बराबर होता है, क्योंकि इसको अगर मैं फॉर्मूले से खोल लूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये मेरा साइन बी मतलब साइन सी आएगा प्लस के साइन। सो साइन पाई माइनस सी इज साइन सी। पहले मैं गलती से कॉस कह गया था, साइन पाई माइनस सी इज साइन सी, ये फॉर्मूला है। तो साइन पाई प्लस बी या सी या थीटा वो किसके बराबर होएगा, उस पर भी फॉर्मूला लगा दो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पे माइनस साइन बी ही आएगा। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो क्यू साइन सी और यहाँ पे माइनस आर साइन बी, ये चीज आ गई। अब मेरे को चाहिए रिजल्टेंट की वैल्यू, ये कैलकुलेट करनी है। तो दोनों को स्क्वायर और ऐड कर देते हैं, तो वहां से आंसर आ जाएगा। सो एस स्क्वायर इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। तो ऊपर वाली चीज का स्क्वायर कर दो तो मेरे पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी, क्यू स्क्वायर सी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस 2pq कॉस सी प्लस 2qr कॉस सी कॉस बी और माइनस 2pr 2 किधर गया, 2pr कॉस बी। अच्छा दिस थिंग इज, अच्छा ये तो मैंने स्केयर लिखा है अभी सिर्फ इसका, तो अभी इसका स्केयर भी तो लिखना है। सो इसके बीच प्लस क्यू स्केयर साइन स्केयर सी प्लस आर स्केयर साइन स्केयर बी माइनस 2qr साइन बी साइन सी, ये हो गया। सो दिस थिंग इज इक्वल टू, अब कोई टर्म यहाँ पे कट रही है जी कि नहीं कट रही? ये एक चीज तो हो रही है, क्यू स्क्र इसमें से और इसमें से अगर कॉमन आ जाए तो कॉस स्क्र सी प्लस साइन स्क्र सी 1 हो जाएगा। आर स्क्र इसमें से और इसमें से कॉमन आ जाए तो कॉस स्क्र बी प्लस साइन स्क्र बी 1 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक आएगा पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस आर स्क्र। तो ये टर्म्स तो खत्म हो गई। उसके बाद ये बचा है -2pq कॉस सी प्लस 2qr कॉस सी कॉस बी -2pr कॉस बी 2qr साइन बी साइन सी। तो आंसर में सिर्फ कॉस ए कॉस बी कॉस सी आ रहा है। तो यहाँ पे एक तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 cos c cos d और 2 sin c sin d। इसके क्या फॉर्मूले हैं? ये वाली टर्म तो मेरे आंसर में है, एक टर्म तो ये आंसर में है, इसको तो मैं ऐसे ही रख लेता हूं, -2pq cos c। ये भी आंसर में है, ये वाली -2pr cos b। सो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो हमने रख ली। बाकी ये दो टर्म्स जो हैं, इनमें से क्या करो, ये 2qr
कॉमन निकाल दो, हाँ, प्लस 2 QR कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा कॉस सी कॉस बी माइनस साइन सी साइन बी। तो ये फार्मूला मेरे पास बन रहा है कॉस बी प्लस सी का, बी प्लस सी। पता है ना, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इन दोनों को यूज करके मैंने ये फार्मूला बना लिया। लेकिन अब यहाँ पे बी प्लस सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो दिस इज पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस आर स्क्र माइनस 2 PQ कॉस सी माइनस 2 PR कॉस बी। अब यहाँ पे इसकी जगह पे पाई माइनस ए लिख दो, तो कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे माइनस कॉस ए आ जाएगा, सो दिस इज माइनस 2QR कॉस ए। और यही आंसर है। तो S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल थिंग। सो दिस इज आंसर। ठीक है।